नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। 10 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवाने आज हम आए हैं आईपीएस कॉलेज। जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का पेपर आ रहा है, किस तरीके के बदलाव की स्थितियां नज़र आ रही हैं, कौन से सेक्शन को उसने टफ किया है, या चूँकि हर वक्त जो है नई शिफ्ट में कोई सा भी सेशन वो टफ कर रहा है, कोई सा ईज़ी कर दे रहा है। तो जानेंगे स्टूडेंट से पूरा डिटेल में किस तरीके से पेपर आया, क्या मार्क्स हाई रहे, क्या एवरेज मार्क्स रहे, सब कुछ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई आपका? वाह! हमारा एहसान पठान। सुमित पांडे। कैसा गया एग्ज़ाम ओवरऑल? ओवरऑल तो सर बढ़िया रहा। सर नहीं कह सकते बढ़िया रहा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भी डिटरमाइन करता है कि हमारी परफॉर्मेंस और उसके बाद जितने नंबर आए या क्या। अभी आप मेरी हार्ट बीट देख सकते हैं, मतलब काफ़ी टफ पेपर था। पेपर टफ हम इस बेस पे भी कह सकते हैं ना, क्योंकि वो जिस लेवल के लिए बनाए, वर्ग 3 के लिए इतना टफ पेपर शायद नहीं आना चाहिए। जैसे कि यदि आप कह रहे हो सर टफ है, तो कौन सा सेक्शन ऐसा लगा जो कहीं न कहीं उम्मीद से परे आया बिल्कुल? हिंदी सर जिस प्रकार बता रहे थे कि हिंदी बिल्कुल ईज़ी आ रही। आज के पेपर में तो नहीं लगा हिंदी क्योंकि आजकल बहुत अंदर की चीज़ें पूछ लें। बाकी आज सोशल साइंस बहुत ईज़ी किस था। तरीके के सवाल आ रहे हैं हिंदी में, थोड़ा-सा बताइए हिंदी ना? में जैसे एक कर्तवाच्य में था कि कर्तवाच्य है कि कर्त विशेषण वाच्य है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा। जैसे एक क्वेश्चन बिल्कुल में याद था कि अंधेरा है। अंधेरा क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। वैसे ही लगेगा कि जो टफ हिंदी तरह हमें टफ लगी। अ, हिंदी अभी अब मैं मैथ्स के बारे में अगर बात करूँ तो मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे तो डायरेक्ट थे ही नहीं। हाँ, जैसे हाँ। एक क्वेश्चन था कि एक सिलेंडर है जिसकी लिड हटा दी गई है, मतलब ऊपर का 2 पाई आर हटा दिया गया है। उसके बाद वो किसी एक 0.5 से कुछ बनाए और उसका वॉल्यूम निकालना है। वो तो इम्पॉसिबल ही हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 फिगर कंबाइन कर रखे थे, सर्कल के अंदर ट्रायंगल या फिर एक कोन डाला हुआ था सिलेंडर के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो शायद इस लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर और मैथमेटिक्स की बात कर ले, चलो आपने छेड़ दिया है विषय, तो मैं पूरा मैथमेटिक्स ही में एक जान दो लेता क्वेश्चन हूँ, तो ऊपर कहाँ से करंटली याद कुछ है। थोड़ा बहुत याद हो तो एक बताइए। शंकु का है जिसमें जल भरा हुआ है। शंकु पूरा जल भरा है। 980 उसका जल भरा है। 980 जल भरा है, लेकिन उसमें था कि आपको ऊंचाई दी गई है 3.4। तो 3 त्रिज्या थी और 4 ऊंचाई थी। तो उसमें दिखाना था कि आपको उसका आयतन बताना था कि आयतन कितना होगा। तो वो नहीं निकल रहा था। मतलब कहीं न कहीं थोड़ा-सा घुमा के हाँ, पूछने की कुछ उसने घुमा के कोशिश पूछा। करी। अच्छा, इसके अलावा कौन-कौन से चैप्टर से सवाल आए? मैथ में ना सर, मैथ में सबसे ज़्यादा ज्यामिति पूछी जा रही है। ज्यामिति से किस तरीके के क्वेश्चन आए? स्पर्श रेखा वाले, या सर्कल वाले, या त्रिभुज से रिलेटेड, या एक कोण एवं रेखा से? हाँ, एक कोण से आया था। कोण से 2 आए हैं कि एक तो वो बता रहा था कि एक्स 3 बिंदु दिए गए थे, तो उसमें बताना था कि इससे वृत्त कहाँ से निकल रहा है। ऐसे ए बी सी डी बिंदु दिए गए थे, उसमें बताना था ये त्रिज्य कहाँ से, मूल बिंदु से निकल रहे हैं कि मध्य रेखा से निकल रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हाल रहे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन था, उसमें ट्रायंगल की 3 साइड्स दे रखी थी और ये बताना था कि ऐसे था क्योंकि 3 साइड दे रखी थी और मेरा तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल निकला जिससे मेरी 2 साइड इक्वल आ गई, तो मेरा वो सॉल्व हो गया। मैथ्स कौन की सा त्रिभुज था ऐसा पहचानना था शायद? ना अच्छा। त्रिभुज उसके बाद पहचानने वाले उसे नहीं थे। सॉल्व करना था कुछ, तो इस वजह अच्छा, से। इसके अलावा जो अपना ट्रिग्नोमेट्री होता है, हाइट एंड डिस्टेंस होता है, अलजेब्रा होता है, यहाँ से क्या क्वेश्चन वगैरह आए? अलजेब्रा का एक आया था, उसमें ये था कि 10 ए बी 10 इंटू ए बी 10 इंटू, तो एक एक आता है उसका। वही अलजेब्रा का वही था और कोई नहीं। और मैथ्स में कितने क्वेश्चन थे जो थोड़ा-सा कठिन थे, या कितने सवाल थे ऐसा सरल थे? सर जैसे उसमें एक ऑप्शन आ रहा है कि आप फ्लैग कर सकते हैं मतलब रिव्यू के लिए। तो मैंने से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे फ्लैग किए थे। तो आप समझ लीजिए कि 20 में 12-13 नंबर अच्छे हैं, बाकी आप 7-8 आप टफ कह सकते हैं। मॉडरेट सवाल कह सकते हैं हाँ, उसको अपन। हाँ। मीन्स कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो देखते ही सॉल्व हो जाएंगे अगर फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे 2 क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर बेस्ड उस पे प्रॉपर्टी बेस्ड थे जो सर्कल पे, कि अगर सेम कोड से अगर हम एक रेड सेंटर पे एंगल बनाते हैं और सेम कोड से अगर हम सरकमफ्रेंस पे सर्कल बनाते हैं तो जो सेंटर वाला है वो 2x हो जाएगा ऊपर का x। तो ये 2 जैसे इजी है मान लो, और ये दोनों सेम प्रॉपर्टी में आ गए। तो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हो जा रहे हैं सॉल्व, और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे समझ ही नहीं आ रहा कि फॉर्मूला लगे कौन सा। और सोशल साइंस के क्या हाल रहे भाई? सोशल साइंस बिल्कुल लॉजिक बेसिस है, अंदर से आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज साइंस के क्या हाल रहे? साइंस बढ़िया से आपने क्या पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा आज जो केमिस्ट्री और फिजिक्स ज़्यादा पूछा गया है। न्यूमेरिकल्स वगैरह आए थे फिजिक्स में? हाँ, आए थे 2 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल। बॉटनी क्या हाल रहे? बॉटनी से 2 से 4 क्वेश्चन बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं थे। एक तो वो राइबोसोम से आया था कि राइबोसोम कहाँ मतलब किसके कारण बनता है, तो वो कान के अंदर के गोल्जी वो बनी थी। क्या मार्क्स रहे आपके? हमारे सर कम है 61। मेरे 69 है।
अभी आपने जैसे अच्छा, जो अपने अंदर देखा होगा और भी लोगों से पूछा होगा, तो हाईएस्ट मार्क्स क्या रहे? हमारे सेक्शन में तो हमें नहीं मिला 60 प्लस कोई। मैंने अपने आसपास में पूछा 50, 58, हाँ, वही 69, सर। क्योंकि सर पेपर सच में बहुत टफ है, आप इस चीज़ को मानना होगा। जैसे मैंने आपके एनालिसिस देखे थे, मुझे ऐसा लग रहा है 9 का 1 मतलब 9 तारीख का फर्स्ट, सिर्फ सेकंड, थर्ड वो मतलब मुश्किल ही होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है। पता नहीं कैसे एग्जाम ने डिसाइड कर तो रहे जैसे हैं। कल पूछा जा रहा था कि सोशल साइंस बहुत हार्ड आ रही है, आज सोशल साइंस बिल्कुल हार्ड नहीं है। बोल रहे थे कि हिंदी easy वो है। क्या हो रहा है, शिफ्ट वाइज सेशन को कठिन करता जा रहा है, किसी हाँ। को इजी किसी को टफ ऐसा करता जा रहा है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, थैंक यू सो मच। कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम, और मतलब क्या अनुभव रहा एग्जाम का आपका 2 घंटे का पिछले? बढ़िया रहा सर एग्ज़ाम तो। पेपर मॉडरेट था। हाँ, साइंस के क्वेश्चन इजी थे। पहले स्टूडेंट आप हो जो बता रहे हैं साइंस के क्वेश्चन हाँ इजी सर। थे, को कहाँ ऐसा लगा कि सर ये किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। साइंस सर इजी मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं 14-15 साल से साइंस ही पढ़ा रहा हूँ। हमारे मित्र वो खड़े हैं राजेश दांगी जी, उनके साथ हम दोनों साथ में ही पढ़ाते थे, अब आपके साथ वो पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि और भी जो सब्जेक्ट हैं, हाँ। तो कहाँ कठिनाई देखने को मिली आपको? कठिनाई सर मुझे थोड़ी सी जो देखने को मिली वो इंग्लिश में मिली, क्योंकि मैं शुरुआत से हिंदी मीडियम से रहा हूँ और अभी भी वो कठिनाई रही थी मुझे ग्रामर में। तो यदि ये कठिनाई आपके साथ है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि जितने भी एस्पिरेंट्स दे रहे हो हिंदी मीडियम के, कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये कठिनाई देखने को मिलेगी। मतलब इस विषय में ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, यदि समस्या है तो वो सबके साथ है, वो ओवरऑल बट जाती है समस्या। इसके अलावा जैसे कि सोशल साइंस के पार्ट की बात करें हम, सोशल साइंस का पार्ट तो इजी था सर, और मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया उन्होंने, जैसे अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। बाकी तो उन्होंने सौरमंडल वाले टॉपिक उसमें ऑप्शन दे दिए 1-2, और एक अर्थशास्त्र का टॉपिक दे दिया ऑप्शन में देखने पे आ रहे थे आंसर? हाँ हाँ सर, आ रहे थे ऑप्शन में, देखने में आ रहे थे। सर आ रहे थे। मैथ भी जो आपने पढ़ाया है ऑलमोस्ट वही आया है, मतलब लेवल जो आपने पढ़ाया है उसी लेवल के क्वेश्चन आए हैं। और बाकी सोशल साइंस जिस लेवल का हमने पढ़ा था उससे डीपी आया है, मतलब कम ही आया है। क्या मार्क्स रहे आपके? मेरे साथ 60 मार्क्स। 45। 70। साइंस की बात कर ले, 3 सेक्शन बांटते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में क्या न्यूमेरिकल्स वगैरह आ रहे हैं? हाँ सर, इसमें एक न्यूमेरिकल था। किस टाइप से था, प्रकाश से था कि बल से था? प्रतिरोध से था, विभवांतर वाला। हाँ, विमानतर वाला था। हाँ इजी था कि थोड़ा सा उसने कुछ बना के? ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन था सर, ट्रांसफार्मर की दक्षता के ऊपर। आपके लिए तो इजी रहेगा। और अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बता पाएंगे साइंस के बारे में, कहाँ से कैसे कैसे, क्योंकि एक टीचर जो होता है वो एक पेपर दे के आता है तो छप जाते हैं उसके दिमाग में पूरे सवाल। आप मुझे सवाल बताइए। क्वेश्चन थे एक तो अंतरिक्ष से जो आपका एटम के ऊपर क्वेश्चन थे कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, ठीक। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर क्वेश्चन थे। साथ ही साथ टेम्परेचर पर क्वेश्चन था कि जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस 21 टेम्परेचर पर जाकर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ये क्वेश्चन था। और इकोसिस्टम पर क्वेश्चन थे। इकोसिस्टम तो सोशल में भी डाल दिया था उन्होंने, 2-3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन सोशल पे इको के, जो कि साइंस और उसमें सिमिलर हो गए थे मेजरली। और केमिस्ट्री की तो बताया सर, अभी ये सारी क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे। अच्छा, बायोलॉजी वगैरह में कुछ? बायोलॉजी में ब्रायोफाइटा पे क्वेश्चन था, उसका थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा पे। उसके अलावा एक क्वेश्चन वो तो इको के डाल दिए उन्होंने, 2 क्वेश्चन। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल के अलावा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर था। केमिस्ट्री में भी इक्वेशन बेस्ड सवाल वगैरह कुछ ऐसे पूछे एक गए? भी नहीं, नहीं आया। क्वेश्चन ही। एक भी थ्योरी बेस्ड सवाल? थ्योरी बेस्ड तो सारी थे, एक न्यूमेरिकल के अलावा बाकी थ्योरी बेस्ड ही थे। एक फिजिक्स में तो एक क्वेश्चन बोल दिया भैया साइन आई अपॉन साइन आर का रेशो क्या कहलाता है, इसको बोले स्नेल्स लॉ बोलते हैं, इसको बोलते क्या, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अलावा जैसे कि सोशल साइंस वगैरह के क्या हाल रहा है? Social easy। बढ़िया था? नहीं तो बस अभी सोशल साइंस, हिंदी तो बस सही। सोशल साइंस में बस ये पूछा है कि परिभाषाएं टाइप से पूछ हाँ। ली और सीधा क्वेश्चन रख के दे दिया उन्होंने, तो उस बेस पे ये 4 आंसर हैं। जो मतलब ऐसा नहीं है कि अपन को बहुत समझने की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है। बाकी मैथ में सर शंकु से क्वेश्चन आए हैं, ऐसे शंकु का आयतन दे दिया, उसके फिर उसकी वैल्यू दे दी कि उसकी लंबाई, रेडियस और height लेकिन दे सर वो दिया। कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ। कंप्लीट उसका क्या उसके length 3 जा रहा 2 या 3 डिजिट तक तो आंसर आ रहा है, हाँ। बाकी डिजिट्स नहीं आ रही और हैं। सर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हुए हैं जैसे अपन सही कर रहे हैं, उनके मतलब आंसर आ नहीं रहे। मतलब अपन ने जो जिस मेथड से किया है पूरा सॉल्व सही किया है, 2-2 बार करके देखा है, लेकिन जो ऑप्शन में है वो आंसर ही वो नहीं है। मॉर्निंग की शिफ्ट में भी एक स्थानीय मान वाला ऐसा सवाल था, यहाँ तो देखने को नहीं मिला 404 स्थानीय मान नहीं नहीं नहीं, जाती है। मॉर्निंग की शिफ्ट में था वो, उसका भी एक नंबर कहीं ना सिस्टम से कहीं एक स्टूडेंट बता रहे थे क्वेश्चन कि आया हाँ, नंबर सिस्टम से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन था रोमन संख्या वगैरह से नहीं, कुछ भी रोमन कुछ भी नहीं। वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नंबर वो उसको वर्ड्स में लिखना, डिजिट्स दे दिया था,
9 जीरो वर्ड्स दे 1 से दिए। लगा के नहीं। 0 तक नहीं, नहीं, ऐसा नहीं अंतर्राष्ट्रीय था, पद्धति में इसको अंतर- क्या उसको पढ़ते क्या हैं? पढ़ते हैं बस वो लिख वो था 123 करोड़, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ऐसे 1 बिलियन करके, मतलब Option 9 दिए वर्ड्स थे थे वहाँ वो। से। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला जो होता है वो इंग्लिश में ज़्यादा इजी आता है, मैं आपको बता हाँ, दूं। इंग्लिश में ही तो इंग्लिश में 1 बिलियन 2 बिलियन ऐसा लिखा हुआ होगा कुछ भी। Mix हाँ, भी आता है ऐसे। नहीं वो फर्स्ट ऑप्शन इसका हाँ, आंसर था। हाँ। थर्ड ऑप्शन दोनों को, मतलब जो इंडियन सिस्टम है हाँ, और जो इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों को मिला के इंटरनेशनल में 3-3 करके नहीं, उसमें उन्होंने आते जो हैं। point हाँ, दिया था ना वो सर, 3-3 जो तीसरा ऑप्शन था ना, उस ऑप्शन में बिलियन इंटरनेशनल का था, हाँ, बाकी सारा बाकी इंडियन था, सारा और जो इंडियन फर्स्ट ऑप्शन था वो पूरा इंटरनेशनल में था। मतलब ये भी चीज़ों का ध्यान हाँ, रखना पड़ेगा स्टूडेंट को कि पहली चीज़ देख के ऑप्शन डायरेक्ट टिक ना करें। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम बात कर लें, इंग्लिश की बात कर लें, तो इंग्लिश में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं या क्या? टफ इंग्लिश- पढ़ा है सर, बहुत टफ पढ़ा है हिंदी इंग्लिश मीडियम से तो। रहे हैं तो हाँ। इंग्लिश तो बहुत पैसेज तो इजी था सर, क्योंकि फिर भी जैसे अप्रोक्स पढ़ा हुआ था, इंग्लिश में कितने क्या मार्क्स ऐसे आ रहे हैं कि हाँ भैया एक नॉर्मल स्टूडेंट भी कर पाए? मेरे तो 5-6 मार्क्स। 8 से 9। जिनका कल एग्ज़ाम है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनको कि सर ये चीज़ें करके जाओ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं शिक्षक हैं तो आप पेपर को बहुत अच्छी तरीके से आप। हाँ, इंग्लिश की ग्रामर, और वो 10th लेवल तक सीमित मत रहो उसमें, उसका लेवल हाई है इंग्लिश की ग्रामर का, क्योंकि खास तौर से हिंदी मीडियम वालों के लिए। अरे मतलब आज का पेपर है, उस हिसाब से आपको सोशल साइंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मैथ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मेरे अधिकतर सवाल जो छूटे हैं वो मतलब मैथ के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, लेकिन टाइमिंग की वजह से वो रह गए। मतलब टाइम कंज्यूमिंग था time मैथ, ऐसा consuming। समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक बार में करना क्या, पर जब चालू किया तो फिर बनने लग गया ऐसा। अपन को सब आ गया, लेकिन अब क्या सर वो क्वेश्चन इजी थे, हाँ, फिर एंगल वाले 2 क्वेश्चन थे, एक तो उसमें दे दिया रेक्टेंगल में, और एक ट्रायंगल में दे दिया था, दोनों वो थे। बाकी जो टफ पड़े वो 2 ही क्वेश्चन पड़े सर मैथ्स में, एक तो शंकु वाला, और एक और क्वेश्चन था जो रेशो में था, 3/4 के हाँ, रेशो में शायद, वो शंकु में ही था सर। वो शंकु में ही था। उसमें 3/4 में उसकी उसका हाइट तो और तुक्का ही लगा के आए। वो रेडियस की उसका तो रेशो तुक्का ही मारा है, क्योंकि उसका मुझे एक ऑप्शन दिख रहा था 9:14 रेशो में दिख रहा था वो, बाकी कोई रेशो में नहीं था, वही एक अकेला रेशो में दिख रहा था, मैंने इसी को लगाओ, वो नहीं हुआ था। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत सारा धन्यवाद। क्या नाम भाई आपका? रवि सिंह। मुस्कान गंगवार, उर्वी विश्वकर्मा। कैसा गया एग्जाम ओवरऑल, कैसा रहा मतलब? और अभी तक के जो आपने एनालिसिस वगैरह देखे होंगे या अभी तक के जो पेपर का अनुमान आपने लगाया होगा, तो आज का पेपर कैसा आपको देखने को मिला? इधर वैसा ही सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है कि जैसे मान लो गणित में वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल ना पूछ के उसको फैक्चुअल पूछ रहे हैं, जैसे उसको न्यूमेरिकल दिया है फिर भी उसमें फैक्चुअल पूछ रहे हैं कि मतलब इसका क्या हो सकता है। जैसे मुझे क्वेश्चन में डाउट भी था कि ऐसा था कि कुछ मतलब अभाज्य संख्याओं का जोड़ के सम होगा, ऐसे कुछ था, तो वो शायद सेम उसमें उत्तर तीनों में चारों मतलब सेम ऑप्शन ही एक ही लग रहे थे कि चारों आंसर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या माना मैंने देख। सब्जेक्ट वाइज में शुरुआत करता हूँ, सोशल साइंस से शुरुआत करता हूँ। तो जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह के, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए, तो कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है आपको या पता? मतलब G20 से आया था कि पहला मतलब कब हुआ था पहला सम्मेलन, और उसमें नगर पंचायत बताने के लिए कितने हाँ, सदस्यों की आवश्यकता है, उसमें मतलब न्यूनतम कितनी और जनसंख्या की जरूरत होती है। हाँ, और एक क्वेश्चन एक बार और रिपीट करो। सर, एक आया था कि नगर पंचायत बसाने के लिए न्यूनतम कैंडिडेट की कितनी आवश्यकता होती है, और एक क्वेश्चन था कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना होती है ना, तो उसमें अध्यक्ष कौन था? हाँ, मॉर्निंग में भी द्वितीय जो है पंचवर्षीय योजना आई थी, और अभी भी आई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं उससे सवाल अपने बन रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो पॉलिटी से अनुच्छेद वगैरह से कोई समस्या? कैश में पैसे जमा करते हैं या किस चीज में पैसे जमा करते हैं, और इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन था, वही राइट टू था कि इक्वालिटी लोग के मतलब ऊपर। अपना जो बचत करते हैं तो एक जैसे मान लो अपन जमा के तौर पर एक नगद के तौर पे करते हैं, एक आभूषण है, ऐसा मतलब 4 ऑप्शन दिए थे कि तो नगद के तौर पे करते हैं, और 3-4 ऑप्शन इकोनॉमिक्स जो आ रहा है वो बाय ऑप्शन देख के बन रहा है, समझ में आ रहा है ऐसा कुछ भी? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन हो गया अपना, ज्योग्राफी में मॉर्निंग में भी क्वेश्चन पूछे गए, तो किस कहाँ से गुजरती है, भूमध्य से, मध्य से, पूर्वी उत्तर से, ऐसा क्वेश्चन मतलब आपके अनुसार सोशल साइंस इजी था। हिंदी इंग्लिश के क्या हाल रहे भाई? हिंदी भी easy है, इंग्लिश तो- हिंदी तो क्रिया वगैरह सकर्मक वगैरह संज्ञा विशेषण ये वाली ज़्यादा आ रही है, क्रिया ज़्यादा पूछ रहा है थोड़ा। जैसे मॉर्निंग में भी गद्यांश वगैरह पूछ लिया था, गद्यांश के अंदर जो सवाल थे उसमें भी व्याकरण से रिलेटेड सवाल थे, तो क्या अभी भी यही? वही है, हिंदी में वही है, लेकिन इंग्लिश में वो ये कर रहे हैं कि जो दे रहे हैं उसमें पैरा उसमें से कुछ नहीं पूछ रहे हैं।
अगर आपको उसका हिंदी करना आता है तो ही आप उसको कर पाएंगे, अन्यथा सब्जेक्ट वर्ग जैसे कि प्रीफिक्स वगैरह, सफिक्स, प्रीफिक्स और प्रोनाउन नाउन, कुछ भी सवाल, कुछ भी ना आ रहे हो। इससे अलावा सवाल बने कहाँ से, मेन जो सवाल है वो कहाँ से बने? ग्रामर से इंग्लिश में, ग्रामर से हिंदी में। ग्रामर में कौन से पोर्शन से? एक सेंटेंस को जिसको अपन को उसको करेक्ट करना था, मतलब हाँ एक कंपाउंड सेंटेंस का था, लेकिन इसमें एडजेक्टिव प्रीपोजिशन वगैरह का कोई नहीं था। और एक सर उसमें था सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट वगैरह से कोई सवाल इससे? नहीं। क्वेश्चन थे, एरर का एक क्वेश्चन था, एक एरर का था, और हिंदी में कारक के ऊपर क्वेश्चन था, और समास के ऊपर बहुब्रीहि समास उस पे भी था, तत्पुरुष समास, और इन पे हिंदी में भी ग्रामर पे ही था, वर्ड्स पे भी ग्रामर के ऊपर था कि नॉर्मल सेंटेंस नहीं दिया था, वर्ड का पूछा था कि ये वर्ड किस चीज़ का है। इसके अलावा जैसे कि साइंस की अपन बात कर ले तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अपन इधर बांट देते हैं इसको 3-4 उसमें। तो मेन उसने कहाँ फोकस किया? मेन फोकस साइंस में कहाँ किया? केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे? फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में स्टूडेंट का कहना था कि सर जो 10th लेवल का पूछा जा रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर पूछा है, तो क्या मतलब कड़क मतलब घुमा रहा है, लेकिन सीधा नहीं पूछ रहा है। जैसे कोई चीज़ पूछ रहा है तो उसको डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, उसको घुमा के पूछ रहा है, जिससे क्या है आप अगर उसको पूरा सही नहीं पढ़े हैं तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आंसर आपको गलत करना ही पड़ेगा, क्योंकि समझ में नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, मैथ के क्या हाल रहे सबसे, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं मैथ का टीचर हूँ तो सुबह से सुनने। अच्छा क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, कैसा मतलब जो अपन ने जो पढ़ा है और यहाँ आया उसमें क्या अंतर आपको देखने को मिला? है वही, लेकिन वही न्यूमेरिकल की जगह उसको फैक्चुअल पूछा है। मैंने ये बोला कि जैसे मतलब उसको 20 में न्यूमेरिकल में, अगर उसको 15 कम से कम फैक्चुअल है और उसमें 5 न्यूमेरिकल है बस। मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से ज़्यादा। कहाँ से? मेंसुरेशन से भी कहाँ से? जैसे कि घन घनाभ हो गया, 2D या 3D? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, एक उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का था, एक त्रिज्या का था, जैसे मतलब कि एक त्रिज्या का अनुपात 3 बजे तो उसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी उसका, एक ये ऐसे करके सवाल था। ABCD बुझाएं, एक बी और सी की मीटर 1 से 6 मीटर है, और DE बिंदु है उसके, तो DB और DE इक्वल टू ये BC। प्रायिकता वगैरह से कोई सवाल? एक ही सवाल याद करिए कैसा सवाल आया? एक मतलब वो घुमा के दिया था, तब थोड़ा ध्यान नहीं रहा। कैसा पासा उछाल रहा है, योग गा रहा है, आवाज हाँ अपवर्गी करके था सर, क्या ऐसे कुछ अपवर्गी तौर पर उसका क्या आंसर मिलेगा उसमें, ऐसे पूछा था। ओके, 2 पासे थे कि एक ही पासा था? एक ही पासा था। चलो पासे से रिलेटेड सवाल जो है वो सिक्के से रिलेटेड सवाल मॉर्निंग शिफ्ट में आया था अभी। अच्छा माध्यमाधिका बहुलक से कोई सवाल? मीन से क्वेश्चन था वही सिंपल वाला कि एक रॉन्ग है और उसमें क्या था, जैसे कि कोई एक संख्या थी जो 32 की जगह उसको 22 लिख दिया था, तो उसको 10 बढ़ा देंगे तो अपने आप उसको 42 आ रहा था। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से कोई सवाल? कैसा सवाल था? 1065 वाला, 1045 इंटू 1065 इंटू 1022 ऐसे सबका प्लस करके 90। ओके मतलब एक आंसर आ रहा होगा उसका, एक आंसर ही आता उसमें है ना? हाँ। अच्छा इसके अलावा जैसे कि जो अपना अवनमन कोण, उन्नयन कोण वाले कोई सवाल ऐसा कुछ भी नहीं? मतलब उसने कहीं ना कहीं यदि हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल पूछा है तो उसने ट्रिग्नोमेट्री से नहीं पूछा, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा तो हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं पूछा, ऐसा? साइन वाला था, जैसे 4 साइन 40 और उसका कुछ ऐसे मान लिख दिया था आगे सर, और फिर उसका मान पूछा 1 2 3 4 था, मतलब ऐसे नहीं कि 30 40 अपन ने 30 पढ़ा है, 60 पढ़ा है, 90 का वो 1 से लेकर 89 तक होगा, 89 तक होगा। एक आंसर आता है ये 1992 से, 1992 से ये सवाल आ रहा है ना? हाँ इस तरीके के एक। अच्छा इसके अलावा जो मैथ की अपन बात कर रहे हैं, मैथ में जैसे कि और भी एलजेब्रा वगैरह जो है अपना, और जो बाकी के जो अरिथमेटिक के जो टॉपिक है। ए बिंदु दिया है 3 2, बी बिंदु दिया है, सी बिंदु, तो उसमें एक्स पे उस पे मान क्या होगा, वाई पे, जैसे वाई एक्स पे क्या मान होगा उसका, वो पूछा था। मतलब कहीं ना कहीं यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो वो आप एक्सप्लोर कर पाओगे वहाँ पे थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी सी जरूरी है कहीं ना कहीं, आपका ये कहना है ना? अच्छा इसके अलावा और कौन सा पोर्शन रहा जहाँ नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपके कट रहे हैं, सबसे बड़ी बात? साइंस और इंग्लिश थोड़ा क्या है, जो पहले शुरुआत में 2 दिन पूछा था वो 2 शिफ्ट में वो नहीं पूछ रहे, इसमें नहीं था। जैसे उसमें क्या है, थोड़ा उन्होंने उसको जो पोएम दिया, एवरेज मार्क्स क्या रहे अंदर, जैसे कि आपने 45 50 55 लास्ट। अच्छा मैं एक बार आप लोगों के सबके मार्क्स पूछता हूँ तो ओवर कंफर्म हो जाएगा, क्या मार्क्स? 62 सर, 60 63 59 52 55 मेरा तो कल है।
42। 54 तक पहुंचा भैया, 68 तक ही लगा पाए कुल मिला। मतलब कहीं ना कहीं एवरेज वो 50-60 के बीच में है। अच्छा, अंदर जो देखा होगा आपने कहीं ना कहीं कि भाई कोई व्यक्ति है जिसके 70-80 नंबर करीब है, कोई ऐसा मिला आपको? अच्छा, जिनके जिनके कल पेपर हैं, है ना, वो बहुत टेंशन में है स्टूडेंट कि सर किस तरीके, क्योंकि हर समय अलग शिफ्ट में कुछ ना कुछ बदलाव की स्थिति आ रही है, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप कि इससे ना डरें या किस तरीके की चीज़ें आप अंदर करें? क्लियर करना पड़ेगा आपको। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो साइंस नहीं बनेगी आपसे। और मैथ में थोड़ा कोशिश करें कि अगर जो अपन लैंग्वेज वाले सवाल है उनको ज़्यादा कोशिश करें। जैसे न्यूमेरिकल को थोड़ा करें, अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो लैंग्वेज को देखें। अगर मान लो कोई कोण है तो उसको अगर क्या बनेगा, उस पर मध्य बिंदु पे जाके क्या बनेगा, ऐसा कुछ सवाल अगर आ रहे हैं। गणित में कैलकुलेशन वगैरह तो ज़्यादा नहीं आ रहा है? ऐसा कैलकुलेशन कम है, बस वो ये सवाल की भाषा को उसने घुमा दिया है और कुछ नहीं। बात घुमा कर दे रहा है सर, लैंग्वेज दे रहे हैं। और ये मान लीजिए कि भैया गणित तो अपन के गड़ गई कुल मिला के। हालांकि देखो मॉडरेट कह सका तो उसे, और इजी भी नहीं कह सकें, लेकिन फिर भी मतलब अगर देखा जाए तो मतलब मेहनत तो करना पड़ेगी तभी जाके इतना स्कोर कवर कर पाएंगे। व्यापम ने कंफर्म कर दिया है कि भाई मतलब यदि हम भर्ती कर रहे हैं तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सब तरीके से निपुण हो। ये उसने इस वर्ग 2 से भी कंफर्म कर दिया था और अभी भी कंफर्म कर दिया है, आसान नहीं रहेगा मतलब। अच्छा, जिनका कल एग्ज़ाम है ना, और उनको किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करके जाना चाहिए? और अच्छा, एक और मेरा लास्ट सवाल है आप लोगों से कि जो एनालिसिस वगैरह आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे कि भाई जो 2-3-4 अभी शिफ्टें हुई हैं, है ना, उसके आधार पे क्या पेपर सिमिलर था कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिला? थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये नहीं कह सकते ये थोड़ा हार्ड है। जैसे इंग्लिश को हमारा है, hard लैंग्वेज किया है, थोड़ा सा। और मैथ को तो किया, और साइंस तो लगभग चल ही रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हो जाएंगे क्वेश्चंस, अगर बेसिक पता होगा तो हिंदी मतलब ओवरऑल जो है बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बाकी नहीं तो फिर थोड़ा सा समस्या का आपको करना पड़ेगा। अच्छा रहा मेरा सबसे ज़्यादा सर जितेंद्र सर से मैंने पढ़ा था, धन्यवाद सर को। तो हिंदी बढ़िया रहा मेरा, इंग्लिश भी 50% से ज़्यादा उसमें कवर किया। बाकी गणित का सर थोड़ा मुझे ज़्यादा ही हार्ड रहा है क्योंकि मैं उतना कवर नहीं कर पाया उसको। चलिए, आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।